In this lesson, we will learn about emergency provision. Constitution of India provides three types of emergency. National emergency, that is Article 352, which is due to war, external aggression or armed rebellion. State emergency, that is Article 356, in which failure of constitutional machinery of a state happens. And financial emergency, that is Article 360, in case of financial stability in India or any part of India. So there are three kinds of emergency. Now we will see national emergency, that is Article 352. If President is satisfied that there is threat to national security of India or any part of India by way of war, external aggression or armed rebellion, then he can proclaim emergency under Article 352 of Constitution of India. नेशनल इमरजेंसी जो होता है वो अगर नेशनल सिक्योरिटी को कोई थ्रेट है, प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि बाय वे ऑफ वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन यानी बाहर से किसी कोई आक्रमण कर रहा हो, या आर्म्ड रेबेलियन यानी अंदर ही कुछ लोगों ने सशस्त्र अगर आर्म उठा लिए, तो इन सब केसेस में नेशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंट लगा सकता है. डिसीजन ऑफ कैबिनेट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू प्रेसिडेंट इन रिटन. जो कैबिनेट का डिसीजन है इमरजेंसी लगाने का, वो प्रेसिडेंट को रिटन में होना चाहिए. इमरजेंसी विल एक्सपायर आफ्टर 1 month अनलेस इट इज अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट. It must be approved by special majority, then it shall remain in force for 6 months. Beyond 6 months, approval of Parliament would be required subsequent 6 months. Prior to 44th Amendment, armed rebellion was internal disturbance. In 1975, the then Prime Minister Srimati Indira Gandhi proclaimed national emergency on the ground of internal disturbance. It was much criticized because of political vested interest. 44th अमेंडमेंट से पहले जो है आर्म्ड रेबेलियन वर्ड की जगह पर इंटरनल डिस्टर्बेंस था, और इसकी कोई परिभाषा नहीं थी, कोई उसका लिमिटेशन नहीं था, जिसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने 1975 में नेशनल इमरजेंसी लगा दिया था इसी ग्राउंड पे इनकी इंटरनल डिस्टर्बेंस है, जो कि बहुत क्रिटिसाइज भी किया गया था क्योंकि ये पॉलिटिकली वेस्टेड था, वेस्टेड इंटरेस्ट से लगाया गया था. उसके बाद फिर जो है कॉन्स्टिट्यूशन जब अगली गवर्नमेंट आई तो उसने अमेंडमेंट किया कॉन्स्टिट्यूशन में, और 44th अमेंडमेंट में आर्म्ड रेबेलियन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द प्लेस ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस. एक केस है मिनर्वा मिल लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी under Article 352 is also subject to judicial review. Court has power to see whether it was under the provision of Constitution or not. यहाँ पर क्या हुआ कि मिनर्वा मिल केस में, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो है आर्टिकल 352 इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू. इसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है. पहले ये था कि इमरजेंसी लगा दिया और इसका कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता था, मगर ये बात इस केस के बाद क्लियर कर दी गई कि कोर्ट ये देखेगा कि कहीं जो है प्रोविज़न, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न के हिसाब से गलत तो नहीं लगा दिया गया इमरजेंसी. तो ये है इमरजेंसी कैन बी रिवोक्ड बाय प्रेसिडेंट. इमरजेंसी बीच में कभी भी प्रेसिडेंट रिवोक कर सकता है, यानी वापस ले सकता है. इफेक्ट्स ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी. इमरजेंसी जब लगता है तो उसमें उसका इफेक्ट क्या होता है? एक्सटेंशन ऑफ सेंट्रल एग्जीक्यूटिव पावर, गिविंग डायरेक्शन टू स्टेट्स, पार्लियामेंट एम्पावर टू मेक लॉ, सेंटर एम्पावर टू अल्टर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, एक्सटेंशन ऑफ लाइफ ऑफ लोकसभा फॉर 1 year, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19. तो बहुत ही इसका इफ़ेक्ट काफ़ी ज़्यादा होता है इमरजेंसी का, जो कि इन पॉइंट्स में सब हमने देखा. अगला है फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट, आर्टिकल 356.
The President, on the report of the Governor of the state or otherwise satisfied, then proclamation of emergency under Article 356 is carried on. स्टेट का गवर्नर अगर रिकमेंड कर देता है तो ये इमरजेंसी लगाया जा सकता है आर्टिकल 356 के अनुसार. हियर गवर्नर गिव्स रिपोर्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्टेट कैबिनेट. प्रेसिडेंट्स रूल इज इम्पोज्ड मोर देन 100 टाइम्स आफ्टर द एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये जो इसको प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं. तो प्रेसिडेंट रूल जो है 100 से भी ज़्यादा बार लगाया जा चुका है. इसका कई बार गलत इस्तेमाल भी हुआ है. तो इफेक्ट क्या होता है कि द पावर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर आर टू बी एक्सरसाइज बाय द प्रेसिडेंट हु इज ऑथराइज्ड बाय पार्लियामेंट. दिस इज नोन एज प्रेसिडेंट्स रूल. स्टेट लेजिस्लेचर की सारी पावर जो है प्रेसिडेंट में आ जाती है और प्रेसिडेंट को सारा एक्सरसाइज करता है जिसको कि पार्लियामेंट ने ऑथराइज कर रखा है. तो इसको इसीलिए प्रेसिडेंट्स रूल भी बोलते हैं. एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है SR बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. इसमें क्या था कि सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट डिसमिसल ऑफ बीजेपी गवर्नमेंट इन MP, राजस्थान एंड हिमाचल प्रदेश इन वेक ऑफ अयोध्या इंसिडेंट वाज वैलिड and imposition of president's rule was constitutional because secularism is the basic feature of constitution. SR बोम्मई के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्युलरिज्म जो है एक बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का. यानी कि अगर सेक्युलरिज्म के अगेंस्ट में कुछ किया जाता है, कोई स्टेट गवर्नमेंट करती है, तो वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है. तो अयोध्या वाले केस में बीजेपी गवर्नमेंट 3 जगह पे MP, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश तीनों जगह पे एक साथ जो है डिसमिसल कर दिया गया था. लेकिन बाद में फिर कोर्ट ने कुछ रूल्स भी, गाइडलाइंस भी दिए. कोर्ट लेड डाउन फॉलोइंग गाइडलाइंस. प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 356 इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू. इफ स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स अगेंस्ट सेक्युलरिज्म, प्रेसिडेंट रूल कैन बी इम्पोज्ड. नो होलसेल डिसमिसल ऑफ ऑपोजिशन रूल स्टेट गवर्नमेंट. एक साथ कई सारे जो है कई जगह की सरकार को एक साथ नहीं डिसमिस किया जा सकता. इसके अलावा इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल्स एंड डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली कैन नॉट बी डन टुगेदर. दोनों चीज़ एक साथ नहीं की जा सकती. प्रेसिडेंट रूल भी लगा दिया और साथ में असेंबली भी डिसॉल्व कर दिया. स्टेट असेंबली कैन बी डिसॉल्व आफ्टर पार्लियामेंट अप्रूवल ऑफ सेंट्रल रूल. सेंट्रल जो पार्लियामेंट अगर अप्रूव कर देगा तभी जो है स्टेट असेंबली डिसॉल्व किया जा सकता है. प्रेसिडेंट रूल जैसा कि बताया कि कई बार लग चुका है. उसमें से कुछ एग्जाम्पल है, जैसे प्रेसिडेंट रूल यूपी 1995. उसमें क्या था, बीजेपी विड्रू सपोर्ट टू माइनॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ BSP हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर मिस मायावती. मायावती गवर्नमेंट से जब बीजेपी ने सपोर्ट वापस ले लिया था तो उस समय प्रेसिडेंट रूल लगाया गया. फिर 1996 में लगाया गया, जबकि कोई भी पार्टी, नो पार्टी और ग्रुप वॉज इन पोजीशन टू फॉर्म स्टेबल गवर्नमेंट. इसी तरह से एक यूपी एपिसोड फेब 1998, इसमें तो बहुत ही ज़्यादा वो हुआ था. इसमें प्रेसिडेंट रूल क्वेस्ड बाय इलाहाबाद हाई कोर्ट एंड चीफ मिनिस्टर रीइंस्टेटेड. गवर्नर मिस्टर रोमेश भंडारी डिसमिस द कल्याण सिंह गवर्नमेंट एंड इन्वाइटेड लोकतांत्रिक कांग्रेस कैंडिडेट जगदम्बिका पाल. प्रेसिडेंट R.K. नारायणन आस्क्ड हिम नॉट टू बी इन हरी. इसमें तो बहुत ही ज़्यादा केस हुआ था. इसमें जो है रोमेश भंडारी जो कि इसमें गवर्नर थे, उन्होंने कल्याण सिंह को हटा करके लोकतांत्रिक कांग्रेस कैंडिडेट जगदम्बिका पाल को जो है इनवाइट कर दिया था. लेकिन बाद में एक दिन बाद ही जो है चीफ मिनिस्टर को वापस रीइंस्टेट किया गया, यानी मिस्टर कल्याण सिंह को. तो इस तरह से देखा गया कि इसको कई बार प्रेसिडेंट रूल को गलत ढंग से भी लोगों ने इस्तेमाल किया. सो इस लेक्चर में इतना ही. विश यू हैप्पी लर्निंग. Please like this video and don't forget to subscribe this channel. It is totally free. Thank you.